की इस सभा को संबोधित करें। सर प्लीज। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस के इस सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, हिमांशु पाठक जी, डॉक्टर एडे आर्डो एस्टेंटिनी जी, एस के चौधरी जी, अलग अलग देशों से आए सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिगण, कुलपतिगण, भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के सदस्य, प्रगतिशील किसान, औद्योगिक प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों, युवा वैज्ञानिकों, छात्रों, प्रेस और मीडिया के कर्मियों और यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, एक ही चेतना हम सब में है। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। वो चेतना मनुष्य मात्र में भी है और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। एक ही चेतना सब में है, इसलिए सारी दुनिया ही एक परिवार है। लेकिन वो चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, वो चेतना प्राणियों में भी है, पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, नदियों समुद्रों पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में एक ही चेतना है। और इसलिए हमारे यहां कहा है ऋषियों ने, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपना जैसा मानो। भारत में तो बचपन से हमको सिखाया जाता है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और जब हम माटी की बात करते हैं तो वही चेतना माटी में भी है। हिमांशु पाठक सही कह रहे थे कि माटी निर्जीव नहीं है, माटी सजीव है, एक ही चेतना का अंग है। हमारे यहां ये भी कहा है कि शरीर पंच तत्व से बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब माटी, जल, अग्नि, आकाश और हवा। उसमें एक प्रमुख तत्व है माटी। माटी सजीव है, माटी जीवन है। और मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माटी है तो जीवन है, और माटी से जीवन है, और माटी सजीव है तो माटी का स्वस्थ रहना आवश्यक है। सजीव का स्वास्थ्य भी खराब होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि माटी अगर बीमार है तो फिर प्राणी भी स्वस्थ नहीं रह सकते, मनुष्य भी स्वस्थ नहीं रह सकते। एक दूसरे के पूरक है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम। और इसलिए माटी स्वस्थ रहना ही चाहिए, एक दूसरे से इंटरलिंक है, मनुष्य, जीव, पर्यावरण, जलवायु। पर आज हम देखते हैं, हमारी चिंता का विषय, हमारी केवल भारत की नहीं दुनिया की चिंता का विषय है सॉइल हेल्थ, माटी का स्वास्थ्य। और जब मैं माटी के स्वास्थ्य की आज की बात करता हूं
तो मेरे मन में एक विचार और आता है, यह धरती केवल हमारी है, हमारी मतलब इस पीढ़ी की, कि यह धरती केवल मनुष्यों के लिए है? अरे इस धरती पर जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, प्राणियों का, पेड़ पौधों का भी तो अधिकार है। माटी अस्वस्थ रहेगी तो ये सब भी अस्वस्थ रहेंगे। और एक बड़ी और चिंता मेरे दिमाग में उपजती है कि हम क्या तात्कालिक स्वार्थों की पूर्ति में इतने अंधे हो जाएंगे कि आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी है। उनके लिए हम कैसी धरती छोड़ेंगे? आज गंभीर चिंता का विषय है सॉइल हेल्थ, मृदा का स्वास्थ्य। आजादी के बाद भारत ने कृषि के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। एक जमाना था जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी, हमको दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था। लेकिन भारत में आई हरित क्रांति, और हरित क्रांति ने चमत्कार किया। उच्च उपज वाली फसलें, उनकी किस्में, बेहतर सिंचाई, आधुनिक कृषि प्रणालियां, उनको अपनाया। और इस हरित क्रांति ने करोड़ों करोड़ भारतीयों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया। भारतीय कृषि दुनिया में एक मॉडल बन गई। इसके बाद रेनबो क्रांति ने भी बागवानी, डेयरी, जलीय कृषि, मुर्गी पालन में हमारे कृषि विभाग को विविधता प्रदान, जिससे कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गई। मुझे कहते हुए आनंद है कि सालाना 330 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न हम उत्पादित करते हैं, जो वैश्विक खाद्य व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे निर्यात में 50 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई भी होती है। लेकिन ये सफलता साथ में चिंताएं लेके भी आई है, खासकर माटी के स्वास्थ्य से संबंधित। केमिकल फर्टिलाइजर का बढ़ता हुआ उपयोग, उस पर बढ़ती हुई हमारी निर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और अस्थिर तरीकों ने हमारी मिट्टी पर दबाव डाला है। आज भारत की माटी एक बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है। अध्ययन ये बताते हैं कि हमारी 30% माटी लगभग खराब हो चुकी है। मिट्टी का कटाव, उसमें लवणता, प्रदूषण, केमिकल फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध उपयोग, खराब सॉइल मैनेजमेंट, धरती में आवश्यक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट्स का स्तर को कम कर रहा है। मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी ने उसकी उर्वरकता और लचीलेपन को कमजोर किया है। ये चुनौतियां न केवल उत्पादकता को प्रभावित करती है, बल्कि आने वाले समय में न केवल हमारी किसानों की आजीविका, बल्कि हमारे समक्ष खाद्य संकट को भी पैदा करेगी। इसलिए जरूरी है कि हम गंभीरता से माटी के स्वास्थ्य के बारे में विचार करें। भारत ने, हमारी सरकार ने इसके लिए कई पहल की है, जिसमें से कुछ का जिक्र
अभी आपके सामने रमेश चंद्र जी ने, हिमांशु पाठक जी ने, महापात्रा जी ने किया था। 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अभियान प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और हमने 220 मिलियन से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बना के दिए। सॉइल हेल्थ की जानकारी ना होने के कारण किसानों को पता ही नहीं था कि मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है, कौन से तत्व अधिक है। बिना जानकारी के उर्वरकों का संतुलित उपयोग माटी के स्वास्थ्य को खराब कर रहा था। सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण अब ये पता है कि कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना है। इससे पैदावार के सुधार के साथ साथ कई बार अनावश्यक रूप से भी जिस चीज की जरूरत नहीं होती थी डालते रहते थे, तो इससे इनपुट लागत को भी कम करने में मदद मिली। सिंचाई के मामले में नहरों के पानी को अगर सीधे खेतों में छोड़ दिया जाता है, पानी भर जाता है, जरूरत से ज्यादा पानी, साल्ट ऊपर आते हैं, सॉइल का हेल्थ खराब होता है। इसलिए भारत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके तहत हमने जल के कुशल उपयोग, अपव्यय को कम करना और पोषक तत्वों के इष्टतम अवशोषण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन बनाया है। इन 8 राज्यों में किसानों को इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करते हुए जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मित्रों, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की पद्धतियों को अपनाया गया है, जिनसे सिंथेटिक इनपुट पर निर्भरता कम हुई है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का अनियंत्रित या अत्यधिक उपयोग ना हो और उपयोग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भी नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा देने का काम भी हमने किया है और जैव उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। हम प्रयत्न कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने की। भारत में लाखों किसान आज बिना केमिकल फर्टिलाइजर की प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। प्राकृतिक खेती मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर करने का सबसे प्रभावी हथियार है। भारत की ये कोशिश होगी कि धीरे धीरे हमारा किसान नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाए। उसके लिए एक मिशन बनाने पर भी भारत में लगातार काम चल रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण केवल मृदा का स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा, मनुष्यों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, प्राणियों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, जीव जंतुओं का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, पर्यावरण भी बिगड़ रहा है। कई तो पक्षियों की जाति, कीट पतंगों की जाति विलुप्त हो गई और इसलिए बहुत गंभीरता से हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रहे हैं। मित्रों, हमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एकीकृत पोषक तत्व और जल प्रबंधन विधियों को अपनाना पड़ेगा। माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कृषि वानिकी, ये जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं,
मिट्टी के स्वास्थ्य में को ठीक करने के लिए, कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी में कार्बन भंडारण को बढ़ाने के लिए और जल प्रतिधारण की क्षमता में सुधार के लिए वो सारे उपाय हमको करना चाहिए। एकीकृत कृषि प्रणाली फसलों, पशुधन और जलीय कृषि को जोड़ती है। मेरे दिमाग में नहीं रहा, मैं अभी यूजी की क्लास लेकर आया हूँ, मेरे दिमाग में नहीं साधन रहा। और फिर अब मैं वर्चुअल एक मीटिंग से जुड़ा हुआ हूँ। जिससे आर्थिक और आज पर्यावरणीय लाभ मिलते हैं। तुम्हारा तुम, क्योंकि एक मीटिंग चल रही है ना दिल्ली में, तो उसमें वर्चुअली जुड़ा हुआ हूँ। जलवायु परिवर्तन मृदा स्वास्थ्य चुनौती में एक और आयाम जोड़ता है। लगातार बढ़ता हुआ मैं तापमान, नोट्स भेज दूंगा तुम्हारे ग्रुप में। ग्रुप तो बना है ना? हाँ, नोट्स भेज दूंगा। बढ़ते हुए तापमान, हम जान रहे हैं यार कि ना करो ना। जानते हैं और चिंतित है कि धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्षा अनियमित हो गई है, या तो कम होती है और कई बार होती तो एक साथ हो जाती है, और इतनी होती है कि मिट्टी का कटाव और बाढ़ की स्थितियां बनती है। धरती रेगिस्तानी हो रही है, अत्यधिक मौसम बदलाव की घटनाएं बढ़ रही है। इसकी तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, अकेले मेरे पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक विनम्र प्रयास तो हम कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन के नुकसान को कम करने के लिए। हम में से हर एक को ये प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, खेत स्तर पर वैज्ञानिक नवाचारों को काम में लेने योग्य समाधानों में बदलने के लिए विस्तार प्रणालियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियां, इनके सहयोग से किसानों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। विज्ञान और किसान दोनों के बीच दूरी कम करनी होगी। किसानों को वैज्ञानिक जानकारी, जिससे दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक बने, अपनाने के लिए और देने के लिए हमको हर संभव प्रयत्न करने होंगे। लैब टू लैंड, वैज्ञानिक से किसान तक समय पर सही जानकारी जाए, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। अनेकों प्रयत्न कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में कर रहा है। हम एक आधुनिक कृषि चौपाल का कार्यक्रम भी जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें से किसान वैज्ञानिकों से वैज्ञानिक किसानों से लगातार चर्चा करके जानकारियां भी देंगे, समस्याओं की समाधान भी करेंगे। वैज्ञानिक और किसान के बीच की खाई को पाट सटना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त निजी और गैर सरकारी संगठनों के नेतृत्व वाली विस्तार सेवाओं ने उन्नत टेक्नोलॉजी की पहुंच को बढ़ाया है, और उसका लाभ अब हमारे किसान ले रहे हैं। मित्रों, हमारी किसान मिट्टी के सबसे बड़े संरक्षक हैं। उन्हें शिक्षा, प्रोत्साहन और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से हमें सशक्त बनाना है। न केवल किसान बल्कि अपने युवाओं को भी इसमें हमको शामिल करना चाहिए। कृषि एक लाभदायक और सम्मानजनक पेशा के रूप में वे देखें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत भी है। छात्रों और शोधकर्ताओं को स्थानीय और वैश्विक मृदा की चुनौतियों का समाधान करने वाले नवाचारों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमें याद रखना चाहिए कि मिट्टी का क्षरण सिर्फ एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है।
जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। मिट्टी का स्वास्थ्य दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा, जल संसाधनों और जैव विविधता को प्रभावित करता है। यह सम्मेलन राष्ट्रों के लिए सहयोग करने, प्रौद्योगिकियों को साझा करने और टिकाऊ भूमि प्रबंधन की दिशा में काम करने का एक अवसर है। मैं सभी प्रतिभागियों से उन समाधानों पर विचार विमर्श करने का आग्रह करता हूं जिन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है, जिससे न केवल किसान बल्कि पूरी मानवता, न केवल पूरी मानवता बल्कि पूरे जीव जगत को, यहां तक कि पेड़ पौधों को भी लाभ मिलेगा। मैं हर हितधारक, वैज्ञानिकों, किसानों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों से मिट्टी की सेहत को बहाल करने के इस मिशन में हाथ मिलाने का आह्वान करता हूं। भारत सरकार ऐसी पहलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सभी के लिए टिकाऊ और लाभदायक कृषि, लचीले पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आइए हम सब मिलकर अपनी मिट्टी की देखभाल करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने का संकल्प लें। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए के अलावा बाकी प्राणियों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, एक टिकाऊ भविष्य सभी जीवों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं माननीय मंत्री जी श्री शिवराज